जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, संत जन कहते हैं कि तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहोगे। भोर की सांझ घरी पल मांझ, सुकाल अचानक आई गहोगे। और राम भजो न कियो कछु सुकृति, सुंदर यो पछिताई कहोगे। राम भजो न कियो कछु सुकृति। और क्या कहा कि कोटि उपाय करो धन कै, कोटि उपाय करो धन कै। हित भाग्य लिख्यो तित नहीं लहोगे। और तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहोगे। तो ये वास्तविकता है सज्जनों, कि तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहोगे। कोटि उपाय करो धन कै, हित भाग्य लिखो तित नहीं लहोगे। भोर की सांझ घरी पल मांझ, सुकाल अचानक आए गहोगे। राम भजियो न कियो कछु सुकृति, सुंदर यो पछताए कहोगे। तो पछताने वाला कार्य नहीं करना चाहिए सज्जनों। हम सब कुछ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जन्म लेते हैं और जीवन भर दुनिया भर के कार्य करते हैं, दुनिया भर की परेशानियां उठाते हैं। यदि उसमें राम भजन हो जाए तो वह सारा का सारा जो कार्य है वो योग बन जाएगा। हमारा जो जीवन है वो योग हो जाएगा। आप ध्यान दें, जिन राम कृष्ण का चिंतन हम करते हैं उन राम कृष्ण के जीवन को देखें। बस सबसे बढ़िया बात यही है कि हम उस जीवन को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर कैसे कहलाए। देखो सज्जनों, सबसे बढ़िया बात है मानस में कि धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना। जो धार्मिक आचरण है उससे जीव को वैराग्य हो जाता है। जब हम धार्मिक आचरण करते हैं, जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम धर्म की चर्चा सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें वैराग्य हो जाता है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, यानी भगवान का योग माने भगवत भजन करना। योग का मतलब आप लोगों को गणित में मालूम होगा कि दो संख्याओं का योग इतना हुआ। तो जीव और ब्रह्म माने जीव जो है ब्रह्म का चिंतन करे, तो जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो योगी होता है, वो योग होता है। कहिए तात सो परम विरागी,
वो जो रिद्धियों सिद्धियों की तरफ नहीं देखता वही परम वैराग्यवान है सज्जनों। जो रिद्धियों सिद्धियों की तरफ नहीं देखता वही परम वैरागी है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान ही है जिससे हमको मुक्ति मिल जाती है, माने हमारा मन मुक्त हो जाता है। शरीर के लिए कोई मुक्ति नहीं है। शरीर मायाकृत है सज्जनों। ये पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है यह मायाकृत है। इसके विशेषता यह है कि हम इसमें बैठकर भजन करें। देखो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, साफ सुथरा घर और साफ सुथरा शरीर और निर्मल मन में ही भगवान रहते हैं सज्जन। तो घर को क्यों साफ करें? क्योंकि हमें इसमें रहना है। शरीर को क्यों साफ सुथरा करें? क्योंकि इसमें मेरे नारायण का वास है। मन को क्यों साफ रखें? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए मन को साफ करें। जिस मन में नारायण को रहना है वही मन हमारा है। उसी मन को हम प्रभु से हम नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, परंतु प्रभु से तो कह सकते हैं कि हे नाथ हमारा मन मैला हो रहा है, हे प्रभु हमारे विचार बदल रहे हैं, हे प्रभु हमारा मन आप में नहीं लगता, हे नाथ आप कृपा करो। तो जो ऐसा भाव बनने लगेगा सज्जनों, तो यही तो उत्तम भाव है। तो जो परम योगेश्वर हैं उन्होंने विवाह भी किया और सब जगह रहे, सारे रिश्ते नाते निभाए, सब कुछ किए, परम योगी कहलाए। क्यों? उनका चिंतन पवित्र था। देखो, भगवान भी चिंतन करते हैं, भगवान भी परम तत्व का चिंतन करते हैं। और जो संतों ने कहा है, जो रामचरितमानस है, वो सब परम तत्व ही है सज्जनों, वो परम तत्व ही है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो हमारी जो बुद्धि में जड़ता है वो धीरे 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 ज्ञानमय हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा। हमको सब कुछ दिखने लगेगा, खुद ही दिखने लगेगा। परंतु बस इतना सा प्रयास करना है कि सत्संग सुनते हुए, भजन करते हुए, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। देखिए, एक ही चौपाई में सब है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और प्रभु ने क्या कहा कि जाते बेगी द्रवों में भाई, हे भाई जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, द्रवित हो जाता हूँ। सो मम भगति भगत सुखदाई, वो मेरी भक्ति है। जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ वो मेरी भक्ति है। उसके लिए नारायण ने कहा कि सो सुतंत्र अवलंबनयाना और ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। वो भक्ति स्वतंत्र है, वो भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान और वैराग उसके अधीन है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, भक्ति को किसी का सहारा नहीं है। भक्ति मणि है। भक्ति के प्रकाश में हम भगवान को अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। हम ज्ञान वैराग्य का भी दर्शन कर सकते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? देखो सज्जनों, राग और द्वेष से रहित होने का नाम ही वैराग्य है। हमें किसी से मोह है, हमें किसी से घृणा है और किसी से प्रेम है, बस हम फंस गए। देखो, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। हम किससे विरोध करें और क्या करें? हम क्या करें सज्जनों? तो विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ना कहीं राग है, ना कहीं द्वेष है, ना कहीं हमारा कोई अपना, ना कहीं कोई पराया है ही नहीं कोई अपना पराया। तो हम किसको अपना कहें, किसको पराया कहें सज्जनों? या तो सब अपने हैं और या तो फिर सब बेगाने हैं। भाई, जो प्रभु के चरणों से प्रेम करते हैं उसके लिए शंकर भगवान ने कह दिया कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत। सारे जगत को प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। हाँ, विपत्ति कब आती है? जब किसी कारण से हमारा भजन नहीं बनता। बस यदि भजन बने तो हमें कहीं कोई दुख नहीं है। यदि हमारा भजन बनता रहे तो हमें कोई दुख नहीं है।
जहाँ हमारे भजन में खलन पड़ जाती है वहाँ हमारे लिए सारा संसार दुखमय हो जाता है। बस अब कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, भजन बनता रहे तो मेरे लिए सभी दिशाएं मंगलमयी हैं। भजन ना बना तो जैसे हनुमान जी कहते हैं कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भजन नहीं बनता, जब लगातार कई दिनों तक भजन बिगड़ता चला जाता है सज्जनों, तब मुझे कष्ट होने लगता है। बस एक ही संसार में मुझे दुख है और मुझे कोई भी दुख नहीं है। मैं सारा कार्य कर सकती हूँ, मैं सबकी बातें सुन सकती हूँ, मैं सारा कष्ट सह सकती हूँ, केवल मेरा भजन बनता रहे, बस प्रभु की याद आती रहे बस। और जहाँ प्रभु की याद आनी बंद हुई तहाँ मेरा हृदय दुखी हो जाता है, घबराने लगता है, परेशान हो जाए, ऐसा लगता है मेरा सब कुछ छिन गया। और ऐसा ही तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये संत ही कह सकता है सज्जनों। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, और सन्मुख होत जो राम पद, करई न साहस सहाय। जो सहर्ष सहायता नहीं करता, जो हमें संसार की तरफ खींचता है, वही गड़बड़ सज्जनों बस। और इस दुनिया में हमारा कोई ना तो मित्र है और ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। यही कारण है कि मुझे केवल एकांत प्रिय है सज्जनों। चाहे दुनिया का सारा सुख मिल जाए, चाहे सारा आनंद मिल जाए, चाहे बढ़िया से बढ़िया खाने को मिल जाए, कोई कितना ही प्रेम करे, परंतु मेरे लिए वो बेकार है सज्जनों। मेरे लिए तो वो एकांत बढ़िया जिसमें राम का भजन हो। किसी कारण से यदि भजन टूटता है, छूटता है, मन खिन्न होता है, तो फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता सच। बस मेरे सुख का आधार केवल भजन है। जैसे ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ऐ राम तेरे नाम का मुझको आधार है, ऐ राम तेरे नाम का। कैसे? अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है, ऐ राम तेरे नाम का। बस सज्जनों, जब तक भजन बनेगा तब तक सब आनंद ही आनंद है। जहाँ भजन छूटा तहाँ बस जैसे लगता है मेरी आंखें में किरकिरी पड़ जाती है, मेरा पूरा शरीर डैमेज हो जाता है। हमारे सुख का, हमारे आनंद का बस एक ही कारण है कि जब राम मिले, प्रभु का भजन ही हमारा सर्वस्व है सज्जनों, सर्वस्व है हमारा। यही सुख का आधार है, यही आनंद है। तो भगत तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत होई अनुकूला। यदि संत अनुकूल हो, मतलब संतों की वाणी, अनुकूलता का मतलब है कि संतों के वचन हमें बहुत 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 प्रिय लगे, वही हमारा भोजन है, वही हमारा भोजन है। क्योंकि शरीर के लिए तो अन्न है भोजन सज्जनों, परंतु आत्मा के लिए संतों के वचन है। भजन ही भोजन है, आत्मा का जो खुराक है वो भजन है। भजन ना मिला तो आत्मा खिन्न होने लगती है, आत्मा तड़पने लगती है। और यही हमारे लिए सबसे बढ़िया बात है, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया बात है कि भजन के लिए हमारा मन तड़पे कि भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। सारा संसार दुख रूप दिखता है सज्जनों। तो इसलिए सज्जनों बस इसीलिए सत्संग है कि सत्संग सुनेंगे, प्रभु की याद करेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रभु के विषय की चर्चा होगी, हमें प्रभु हमारे याद आएंगे, हमारे नारायण हमें याद आएंगे। बस अब कहेंगे कि भाई जिसको नहीं वो रस मिला, उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं सज्जनों। जिसको लगी हुई रसना को रस, तो वो तो आनंदित है, मन में प्रभु चलते हैं, मन में प्रभु के प्रति अपनापन चलता है। जैसे संसार के प्रति अपनापन है, पुत्र के प्रति है, धन के प्रति है, मान सम्मान के प्रति है, वही चीज, बिल्कुल वही चीज प्रभु के लिए हो जाए सज्जनों, बस वही चीज हो जाए। तो भगत तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत होई अनुकूला।
तो जो संतों के वचन हमें प्रिय लगने लगें, तो यही हम मनी मन कबीरदास से, सूरदास से, तुलसी, जिसकी वाणी हम पढ़ते हैं, गाते हैं, उनसे हम प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु हमें ऐसा बना दो, हे प्रभु हमें ऐसा बना दो, हमें सूरदास जैसा हृदय दे दो, हमें कबीर दास जैसा हृदय दे दो, हे प्रभु हमारा हृदय तुलसीदास जैसा हो जाए। बस यही मांग है, हमारी यही मांग है सज्जनों। तो सज्जनों, भक्ति को मांगें, भक्ति को प्राप्त करें, धर्म के मार्ग पर चलें, सुखमय आनंदमय जीवन जिले। यह जीवन सबके लिए, सारा सभी दिशाएं मंगलमयी हैं। यदि हमारा विचार सुधर जाए, हमारा भाव शुद्ध हो जाए, तो फिर क्या कहना सज्जनों, फिर तो संसार में कोई दुख है ही नहीं। चाहे आप कितने धनवान हों, चाहे आप कैसे भी हों, पढ़े लिखे हों, यदि आपका भाव शुद्ध है सज्जनों, तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सुखी नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। और ये भाव की शुद्धि भगवान की भक्ति से ही आती है सज्जनों। भक्ति हृदय में आ गई तो धीरे धीरे अपने आप ही भाव शुद्ध हो जाता है सज्जनों। या यूं कहो कि जिसका भाव शुद्ध होता है उसी के हृदय में भक्ति, भक्ति और भाव एक ही है सज्जनों। यानी भाव ही भक्ति है हमारा, जो ईश्वरीय प्रेम है वही भक्ति है, जो प्रभु से प्रेम है वही भक्ति है। हम क्यों गलत कार्य करेंगे, क्योंकि जो मुझे, मेरे नारायण को प्रिय होगा हम वही करेंगे, कुछ भी कहे संसार वाले। देखो सज्जनों, मीरा ने इतना दुख सहा, विवाह में जाती हैं मीरा जी और उनको देवी की पूजा के लिए कहा जाता है। अब यदि लौकिक दृष्टि से कहोगे तो ये चीज थोड़ी अटपटी सी लगेगी कि क्या हो जाता, मीरा पूजा कर लेती, लेकिन मीरा जी ने पूजा नहीं करी। लोका रीति जो होती थी उनके कुल में, तो कुल देवी की पूजा वो उन्होंने नहीं करी। बस वहीं से उनके घर में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो गई। मीरा जी ने नहीं माना और घर वाले ने उन्हें समझाते रहे। मीरा जी के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो बस दोहरी जिंदगी भक्त नहीं जी पाता सज्जनों। मन एक है, 10 नहीं है। वो जहां सेट है वहीं सेट है, जहां लगा हुआ है, जिसको जिस चीज की जैसी वृत्ति है वो उसी में मगन है, मस्त है। और उसको उस चीज से हटाओगे, देखो एक साधारण व्यक्ति होता है, जैसे शराब पीता है या मसाला खाता है या किसी से बैठ करके कोई उसका मित्र है, कुछ भी है, सांसारिक कुछ भी है, तो वह चीज यदि उसे नहीं मिलती तो उसको कष्ट होता है। जो वो चाहता है यदि उसे वो नहीं मिलती तो उसे कष्ट होता है। तो भैया हम तो भगवान के हैं, हम तो अपने नाथ के हैं, हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे, हमें कैसे आनंद मिल जाएगा भाई, हम कैसे संसार में सुखी हो जाएं। नहीं चाहिए मुझे संसार। अब घर में रह रहे हैं, घर में क्यों हैं? क्योंकि सब हमारे अनुकूल है, हमारे भजन में कोई विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न करता, सब हमारे सहायक हैं, तो हम घर में हैं। और नहीं तो हमारा तो घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाए सज्जनों। हम तो ऐसे ही लोगों को चाहते हैं कि जो हमारी भक्ति भावना में हमारा साथ दें, बस वही हमारे अपने हैं सज्जनों। बस गृहस्थ आश्रम इसलिए हम में रह रहे हैं क्योंकि इसमें हम भगवत भजन कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत बैर विरोध होता है परंतु बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत अधिक नहीं होता, कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं परेशान किया जाता। मेरे सभी सहायक हैं। कहीं मेरे मुंह से कुछ कभी उलूल जुलूल निकल भी जाता तो हमारे घर वाले तुरंत हमें डांट देते हैं कि मम्मी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं अच्छी लगती। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे गलती होती है तो मेरे बच्चे मुझको डांट देते हैं। तो इसलिए मुझे अपने बच्चे प्रिय हैं कि मेरी गलतियों को मुझे दिखा देते हैं। यही तो जीत है। यदि हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे तो फिर सुधारेंगे कैसे? इसलिए कहा है संतों ने कि निंदक नेरे राखिए। जो हमारी गलतियों को हमें दिखाता है उसको हम अपने पास रखते हैं सज्जनों। तो बस वही हमारा अपना है जो हमें भक्ति के लिए प्रेरणा दे, जो हमारा भक्ति में सहायक हो बस। और नहीं तो फिर सारा संसार दुखमय है सज्जनों, दुखमय है। यदि हमारा भाव बिगड़ जाए तो हम कहीं भी रहें, गड़बड़ ही गड़बड़ है। लड़ाई झगड़ा मार पीट ताना तुनका सब इसी में संसार रस ले रहा सज्जनों। और जो भगवान राम का रस पीता है उसके लिए क्या कहना सज्जनों, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो इसी सुख में विचरण करें, यह सुख प्राप्त करने का प्रयास करें सज्जनों। प्रयास करें कि जब शराबी शराब नहीं छोड़ सकता तो फिर हम अपना भजन क्यों छोड़ दें, हम धर्म क्यों छोड़ दें। देखो सज्जनों, इसी संसार में लोग बहुत दुखी हैं और इसी संसार में लोग बहुत सुखी हैं। क्यों?
कर्म, भगवान की भक्ति से हमारा कर्म सुधर जाता है। भगवान की भक्ति दिशा सूचक यंत्र है सज्जनों, वो हमें सही दिशा की ओर ले जाएगी सज्जनों। हमारे हृदय में प्रकाश होगा, हमें दिखेगा कि हमने क्या गलत किया है और क्या अच्छा किया है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि सोचनीय सब ही विधि सोई, और जो छल छाड़ी न हरिजन होई। तो बस वही व्यक्ति चिंता के योग्य है कि जो छल कपट को त्याग करके भगवान का भजन नहीं करता। सुनो माते लोग अभागी, और हरित जी होहि विषय अनुरागी। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि प्रभु को हम भूलेंगे नहीं। वह नाथ ही हमारे हैं, बाकी ये संसार हमारा नहीं है। जय श्री राम।